स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मानस भवन बांटी जा रही थी सनातन विरोधी पुस्तकें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। आयोजकों ने की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। जबलपुर के मानस भवन में कुशवाहा जन जागृति एवं विकास समिति एवं सम्राट अशोक क्रांति सेना द्वारा आयोजित सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक जन चेतना महासम्मेलन में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जाता है कि इस कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा सनातन धर्म विरोधी कुछ पुस्तकें बांटी जा रही थी, जिसकी जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे तुरंत मानस भवन में हो रहे इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जब देखा गया तो वह कुछ पुस्तकों की दुकान लगाई गई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। वही जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद लोगों को ऐसा करने से रोका तो कार्यक्रम कर रहे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना अन्य बजरंगियों को लगी तो मामले में तूल पकड़ता दिखा और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ओर से भी कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और मदन महल थाने में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। वही कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा संविधान की किताबों को फाड़ा गया था, जो कि सरासर गलत है। वह पुलिस प्रशासन के सामने में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां यह दिखाता है कि प्रशासन की शह से पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया है। वही पूरे घटनाक्रम के दौरान मारपीट में 3 से 4 विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चोटें आई है, जहां पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की बात मामले में की जा रही है। कार्यकर्ता मानस भवन के आसपास ही निवासरत हैं। उन्होंने इसके पहले भी देखा था कि इस प्रकार की पुस्तकें बिक रही थी, तो उसके बाद भी सिविल लाइन थाने पूर्व में इसकी FIR दर्ज कराई गई। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक पुस्तक खरीदी, उनको पैसा दिया, पुस्तक खरीदे। पुस्तक में पुनः ये देखा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी कैकेयी माता को जिस प्रकार से अशोभनीय शब्दों से वो संबोधित किया जा रहा था, इन्होंने उसका विरोध किया। पुस्तक के सेलर से पूछा कि आप इस पुस्तक को यहाँ बेच रहे हो तो आपको क्या इसकी अनुमति? तो उन्होंने कहा जो कार्यक्रम संचालित हो रहा उनसे मैंने अनुमति ली है। जब उन्होंने इसका ज़्यादा विरोध करने लगे तो उसके बाद पुस्तक सेलर के द्वारा इनको अपशब्दों का प्रयोग किया। अपशब्दों का प्रयोग में इन्होंने भी जवाब उत्तर दिया। उसके बाद अंदर से वो पुस्तक सेलर जाता है और कुछ लोगों को लेके आता है, और कुछ लोग जो 20-50 लोग आते हैं, वो वीडियो सबके सामने सार्वजनिक है। भगवा कुर्ता पहना हुआ था, बाकायदा ये बोल के कि भगवा कुर्ते वाले को मारो, उसकी शिखा पकड़ के मारा, उसका पूरा कुर्ता फाड़ दिया, एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया है। क्या इस प्रकार से हथियार लेस कार्यक्रम मैंने तो पहली बार देखा कि किसी समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें ये असामाजिक तत्व घुस जाते हैं। समाज, कुशवाहा समाज सबसे अच्छा समाज है, इतना बड़ा कार्यक्रम वो निरंतर करता है। कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से इस पुस्तक बेचने वाली एक गैंग जो सम्मिलित थी, उस गैंग के द्वारा इस कथित हमला किया गया और समाज को और कहीं ना कहीं हिंदू समाज और संगठनों को लड़ाने का जो व्यवस्था पैदा की गई है, उसका हमने विरोध किया है और हम FIR करा रहे हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर जो भी असामाजिक तत्व हैं सबको गिरफ्तार करने के लिए हमको आश्वासन मिला है। जिनके ऊपर हमला किया गया, मारपीट की गई, उनकी स्थिति कैसी है? एक का सर फटा हुआ है, उनको अभी पट्टी बैंडेड हमने करा के लाया। एक का मोबाइल छीन ली, किसी का चेन छीन लिया है। आप वीडियो में देखेंगे कि जिस प्रकार से कथित ये जो पुस्तक सेलर हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में आके हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं, इन्होंने ही एक कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में घुसकर जब हम पहुंचे, पुस्तक सेलर का हमारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, तो इतनी बेरहमी से उनको मारा है कि आप उनका वीडियो फोटो देखेंगे। किसी के सर में पट्टी लगी है, किसी की पूरी पीठ नुची हुई है, मुंह फोड़ दिया है, दांत तोड़ दिए हैं, हत्या करने की नीयत से मारा गया है। और साफ साफ दिख रहा है तो उसमें कुछ असामाजिक सत्य के साथ में विशेष समुदाय के लोग भी हैं। मतलब वीडियो में दिख रहा है कि कुशवाहा समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, पुस्तक सेलर उसमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए विशेष समुदाय के लोग लेके बैठा हुआ था, जो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के, वो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो विधायक लखन, ये अभी मुझे पता चला है कि उनको उस कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में उनको वहाँ बुलाया गया था, तो वो अपने कार्यक्रम में उनसे हमारा कोई वो नहीं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब वो मार रहे थे तो उस समय शायद वो थे। उसके बाद उन्होंने कोई बयान वगैरह दिया कार्यकर्ताओं को बचाने का। अगर जनप्रतिनिधि थे तो उनको भी इसमें समन्वय बनाना था कि समाज, हिंदू समाज का कार्यक्रम था और हिंदू संगठन अगर किसी का विरोध करने गया है तो वो राम जी की पुस्तकों का विरोध करने गया था, ना कि किसी कार्यक्रम का विरोध करने गया था। वो मुझे एक बात बता दें कि अगर उनके पास उन 2 कार्यकर्ताओं का कोई रिकॉर्ड हो तो निकाल के बता दें। हमारे कार्यकर्ता कभी उपद्रव नहीं करते हैं। पुस्तकें साफ दिखाई दे रही हैं कि किस प्रकार से पुस्तकों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, हनुमान जी को जिस प्रकार से अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है। अगर माननीय विधायक जी भी हिंदू होंगे और उन्होंने वो हिंदुत्व के लिए काम करते होंगे तो उनको भी इस पुस्तक पढ़ने के बाद पीड़ा जरूर होगी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार वो पुस्तक को पढ़ें और उसके बाद अगर वो बयान देंगे तो हम उनके साथ चलेंगे। सामाजिक जो लोग हैं, कार्यक्रम चल रहा था, उनका आरोप है
कि जिससे कार्यक्रम में घुस जाना और इस नहीं, हमारे कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में नहीं घुसे थे। पुस्तक सेलर जो बाहर काउंटर लगाया हुआ था, हमारे कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहे थे। वो पुस्तक सेलर अपनी भीड़ को लेकर कार्यक्रम में घुसा और हमारे कार्यकर्ताओं को 20-50 लोग घसीट के अंदर ले गए और मारने लगे। उसके बाद मारते हुए बाहर लाए, वो पूरा वीडियो दिख रहा है, और रोड तक मारते हुए, आप छोड़िए, पुलिस तक को मारा गया है। मतलब उस पुस्तक सेलर की एक जो गैंग है, जो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, वो एक सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का उन्होंने काम किया है। हमारा विरोध समाज का नहीं है, ओबीसी समाज हमारा है, एसटी समाज हमारा, सभी समाज वर्ग के लोग हमारे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद सभी समाज को लेकर चलता है, समरसता का कार्यक्रम करता है। हमारा समाज का विरोध नहीं था, हम उस पुस्तक का विरोध करने गए थे। लेकिन अगर इसमें कोई राजनीति करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पुस्तक संविधान नहीं है, उसमें लिखा हुआ है पोल खोल पुराण। क्या आप बताइए कि हिंदू धर्म में पुराण शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारा गर्व है, ये हमारे मस्तक का तिलक है। अगर उसको पोल खोल बोला जाएगा तो क्या आप हमारे पुराण की पोल खोलने के लिए आप बनाओगे क्या? और जो पुस्तकें उसमें भारत में उसको बैन किया गया है, बैन करने के बाद अगर पुस्तक बिक रही है तो मैं तो कहूँगा कि फिर ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो माननीय जनप्रतिनिधि बयान दे रहे हैं, उनको एक बार पुस्तक पढ़नी चाहिए और उसके बाद बयान देना चाहिए। हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक कुशवाहा समाज के सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उसी परिसर के अंदर आपत्तिजनक एक कुछ किताबें हैं जो हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक देवी देवताओं के बारे में लिखा गया, सच्ची रामायण के नाम से वो बेच रहा है। जब हमारे बंदे और हम सब ने मिल के किताब को ख़रीदा तो हमने जब उसको अवलोकन किया, पढ़ा, तो उसमें हनुमान जी, सीता जी, राम जी के बारे में इतना अश्लील लिखा हुआ था कि उसमें कोई भी अगर पढ़ेगा तो वो आपत्ति कर सकता है। मतलब कोई भी हिंदू, हम तो संगठन से हैं, तो हमने आपत्ति ली बेचने वाले से कि तुमने पढ़ी है ये, तुम बेच रहे हो इस तरह की आपत्तिजनक इसमें लिखी हुई सामग्री? तो बोलता हाँ मैंने पढ़ी है। और मैंने बोला तो ये नहीं बेचना चाहिए यहाँ पे, सही नहीं है। तो उसने अपशब्द कहने लगा, गाली गलौज किया कि तुम्हें क्या, इस तरह की बहुत गंदी गालियाँ उसने दी, भद्दी। और फिर अपने बंदों को बुला के उसने हम लोगों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। मतलब हम लोग किसी तरह जान बचा के भागे हैं वहाँ से। पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ क्या उस वक्त? हाँ, जो यूनिफॉर्म में थे 2 पुलिस वाले, उनको काफ़ी मारा गया, उनकी वर्दी खींची गई है काफ़ी। उन लोगों, जितने हम लोगों ने मार खाई है, शायद उनको भी काफ़ी लगी होगी चोट। आपका नाम बता दीजिए। अनूप पटेल। क्या हुआ, किस तरह का हुआ? थाना मदन महल अंतर्गत मानस भवन में आज कुशवाहा समाज का एक प्रोग्राम होना था, जिसमें कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि वहाँ पर बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है किताबों का, जिसमें एक विवादित किताब की बिक्री हो रही है। इस सूचना पर वो वहाँ पर गए थे। वहाँ उन्होंने जब चेक किया तो वहाँ पर विवाद बढ़ा, और विवाद बढ़ने के बाद मारपीट की घटना की गई है, जिसके बारे में अभी तस्दीक चल रही है, वो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर जो लोग हैं, उनका आरोप ये है कि जो हिंदुवादी संगठन के साथ उन्होंने किसी पुस्तक के ऊपर पुस्तक प्रतिबंध क्या संबंध में आती कि आपकी तरफ से जांच होगी? हाँ, इसमें किताब का नाम सामने आ रहा है, सच्ची रामायण नाम से किताब है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया है। वह उसी पर से विवाद चालू हुआ था। तो क्या दोनों पक्षों पर मामला एक में दर्ज किया जाएगा? नहीं, अभी आवेदन लिया जा रहा है, वो इसमें फिर कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठन के लोग आए हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हाँ, इनका मांग है कि इनके साथ जो मारपीट हुई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, व साथ ही साथ जो किताब है उसके ऊपर जो बेच रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो काफ़ी तनाव की हालात बने थे, तो इसको किस तरह से आपने किया? भारी पुलिस बल पुलिस बल लगा था, संवेदनशीलता के हिसाब से पुलिस बल लगा था। वो अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे कि जानकारी आ रही है कि कुछ पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। नहीं, वहाँ पर कुछ पुलिस बल लगा हुआ था। जब प्रोग्राम के बारे में पता पड़ा था, ऑलरेडी पुलिस बल वहाँ पे लगा था। जब मारपीट हुई थी तो पुलिस वाले बीच बचाव करने वहाँ पर गए थे, और पुलिस जो वहाँ पर आरक्षक लगे थे उन्हीं के द्वारा इन्हें बचाकर थाने लाया गया था। उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है? अभी पूरी इसमें जांच चल रही है। जो परमिशन मिली थी उस चीज़ को देख रहे हैं, किस शर्तों पे परमिशन दी गई थी एसडीएम कार्यालय द्वारा, वह क्या किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो फिर आगे संबंधित के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो बताया जाएगा। थैंक यू।